सब्सक्राइब कीजिए इन्फोबियर चैनल को ऐसे ही हर बाइक रिलेटेड वीडियोस के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम ऐसे 3 रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसे हमें पल्सर 125 NS खरीद लेनी चाहिए। और ऐसे 3 रीजंस के बारे में बात करते हैं कि हमें इस बाइक में मुझे कुछ डिसएडवांटेजेस लगे और या फिर कहे कि बजाज इसमें और अपडेट हो सकता है। पर मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा साई सर्विस बजाज शोरूम का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस बाइक का बजट। देखिए दोस्तों, आपको इस बाइक की एक शोरूम प्राइस इन पुणे मिलेगी 95,000 रुपीज़ के आसपास और ऑन रोड प्राइस मिलेगी इन पुणे 1,14,000 रुपीज़ के आसपास। तो एक बजट फ्रेंडली बाइक है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस बाइक की तरफ अप्रोच कर सकते हो और बजाज ने भी टारगेट शायद कॉलेज स्टूडेंट ही रखा है। आपका थोड़ा सा बजट कम हो पर आपको कुछ NS सीरीज़ की बाइक की तरह, मतलब NS 200 या फिर NS 160 की तरह बाइक चाहिए तो आप एक बाइक ले सकते हो। तो इस पल्सर 125 NS की डिज़ाइन सेम टू सेम ही है NS 160 या फिर 200 NS की तरह। तो आपका बजट थोड़ा सा कम हो तो इस बाइक की तरफ आप जा सकते हो। दूसरा रीज़न ये है कि इस बाइक का माइलेज और इस बाइक की पावर। तो दोस्तों, आपको माइलेज और पावर का कॉम्बो चाहिए तो ये बाइक आप ले सकते हो। आपको इस बाइक में मिलेगा 124.45 सीसी का इंजन जो 12 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। और माइलेज आपको तकरीबन मिलेगा 50 to 55 kmpl। तो देखिए दोस्तों, आपको डिसेंट अमाउंट में पावर भी मिलेगी और उसी के साथ आपको माइलेज भी मिलेगा। तो फिर से एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ कि बाइक बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको स्पोर्टी फील भी मिलेगा और इंजन भी ठीक ठाक मिलेगा। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसका पावर टू वेट रेशो PS टन में 83.3 है और साथ ही साथ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 179 mm, जो कि काफ़ी है। आप इंडिया में कहीं भी बाइक चला सकते हो, ऑन रोड या फिर ऑफ रोड। तो दूसरा रीज़न ये हुआ कि माइलेज और पावर। तीसरा रीज़न ये है कि इस बाइक की स्टाइलिंग। देखिए, आपको 125 सीसी इस रीजन में एक स्पोर्टी बाइक चाहते हो तो आपके ख्याल में कौन सी बाइक आएगी? एक तो MT-15 और बाकी की भी बाइक्स है। पर आपको एक नेकेड स्पोर्ट और या फिर कहे कि आपको अगर पल्सर 200 NS या फिर पल्सर 160 NS का फील चाहते हो तो आप ये बाइक खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी डिज़ाइन सेम टू सेम ही है। आपको इस बाइक में पेरीमीटर फ्रेम भी मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और आप इस बाइक को हैंडल भी अच्छी तरह से कर पाओगे। आपको इस बाइक में मस्कुलर टैंक मिलता है, उसके ऊपर आपको पल्सर नाम की 3D बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट फेंडर की तरफ देखें तो आपको उसके ऊपर कार्बन फाइबर फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी। टेल सेक्शन काफ़ी शार्प डिज़ाइन किया गया है, वहाँ पर भी ग्राफिक्स है। सेमी डिजिटल कंसोल इस बाइक में मिलेगा। तो लुक्स की बात करें तो ये बाइक काफ़ी स्पोर्टी है और 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप एक स्पोर्ट बाइक चाहते हो या फिर नेकेड स्पोर्ट बाइक चाहते हो तो इस बाइक को ध्यान में ज़रूर रखिए। तो ये थे 3 बिग रीज़न, पावर टू वेट रेशो, स्टाइलिंग और बजट। ये 3 रीजंस थे जो कि आप यह बाइक लेना चाहते हो तो ध्यान में ज़रूर रखिए। अब बात करते हैं 3 ऐसे रीजंस की जहां पर बजट और अपडेट हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है कि पीछे का टायर। आपको पीछे का टायर ज़्यादा वाइड नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको थोड़ी सी कम स्टेबिलिटी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू वाइड टायर की तरह। पर आप एक बात ध्यान में रखिए कि अगर टायर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपके माइलेज के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। शायद बजाज ने यही सोच के यहाँ पर पीछे छोटा सा टायर दिया है, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा टायर और बड़ा होना चाहिए था। दूसरा रीज़न ये है कि इस बाइक में ABS सिस्टम नहीं है और पीछे डिस्क ब्रेक भी नहीं है। पर आप यह बात भी ध्यान में रखिए कि अगर ABS और पीछे डिस्क ब्रेक मिलता है तो इस बाइक की प्राइसिंग भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बजाज में यह बात भी ध्यान में रखिए कि प्राइसिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पर ABS सिस्टम और पीछे डिस्क ब्रेक नहीं दिया है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ये है कि अगर बजाज इस बाइक को 2 वेरिएंट में लॉन्च करता है, ABS और नॉन ABS में, तो अच्छा होगा। अगर मार्केट में ABS वाली बाइक आती है तो बजाज थोड़े दिन देख सकता है कि इस बाइक का मार्केट अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर अच्छा चल रहा है तो ABS कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर ये बाइक जैसी है वैसे ही रहने दें। पर ABS से सेफ्टी भी बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से
दो वेरिएंट आने चाहिए, ABS और नॉन ABS। ये था दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न ये है कि इसका जो एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली है, तो पीछे से देखने पर ये बाइक ज़्यादा स्पोर्टी नहीं लगती एज़ कम्पेयर टू आगे से। आगे से देखें तो ये बाइक काफ़ी स्पोर्टी दिखती है, पर पीछे से उतनी नहीं। अगर इसका साइलेंसर बाकी बाइक की तरह साइड में, राइट साइड में होता तो और ज़्यादा अच्छा होता, और वो साइलेंसर भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए और थोड़ा सा स्पोर्टी होना चाहिए, तो ये बाइक पूरी तरह से सारे एंगल से स्पोर्टी भी दिखेगी। तो ये थे 3 रीजंस। आप पल्सर 125 NS लेने जा रहे हो तो इन 6 बातों का गौर ज़रूर कीजिए। पर मेरे हिसाब से 125 सीसी सेगमेंट में अगर आप स्पोर्ट बाइक चाहते हो तो इस बाइक की तरफ अप्रोच ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।